हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस टॉपिक सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, कल आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं और अब की बार भी आ सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएं, सब कुछ एकदम अच्छे से आप सबको कवर कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में जो आपके पोस्टर, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब आने वाले हैं, उन सब से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ जो कई बार एग्जाम में आए हैं, जिन टॉपिक से रिलेटेड और आ भी सकते हैं। तो आप उन सब टॉपिक से रिलेटेड नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, सबकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो फर्स्ट है आपका नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग। 3 आएंगे, इनमें से कोई एक आपको अटैम्प्ट करना होगा, 5 मार्क्स का आएगा। पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में आपको चॉइस दी गई होगी, कोई एक करना होगा। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग में चॉइस गिवन होगी, आपको कोई एक करना होगा। अब मैं इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नोटिस किस टॉपिक से रिलेटेड आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट किस टॉपिक से आ सकता है, पोस्टर मेकिंग, पैराग्राफ, ये सब के टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं नोटिस में आपके कौन कौन टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं, जिसमें आपको नोटिस लिखने को आ सकती है। तो फर्स्ट है आपका नोटिस फॉर इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट अ लेक्चर ऑन हाउ टू सक्सेस इन लाइफ। इससे रिलेटेड नोटिस आ सकता है, तो इस टॉपिक की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट है आपका नोटिस रिगार्डिंग एन इंटरनेशनल स्कूल ऑन द स्पोर्ट पेंटिंग कंपटीशन। आपको नोटिस लिखना है, स्पोर्ट पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके ऊपर एक नोटिस। नेक्स्ट है आपका नोटिस अबाउट अ फ्लावर शो ऑर्गेनाइज इन द सिटी एंड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट टू विजिट इट। इजी से टॉपिक हैं, तो इन सब से रिलेटेड आप नोटिस की प्रैक्टिस कर जाना। एक है आपका नोटिस फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स मीट, इस पर भी टॉपिक लिखने को नोटिस आ सकता है। एक है आपका राइट द नोटिस रिगार्डिंग एन एजुकेशनल टूर राजस्थान ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो ये वाला भी आ सकता है, आपका एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको एक नोटिस लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। तो ऐसे नोटिस राइटिंग टॉपिक्स आप करके जाना। एक दो आप नोटिस राइटिंग फॉर्मेट को याद कर लोगे तो ईजिली हो जाएंगे। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, इनसे आते हैं। एक ये वाला कर लेना, नोटिस फॉर इनवाइटिंग द वॉलेंटियर्स फॉर द प्लांट अ प्लांट कैंपेन ऑर्गेनाइज बाय द इको क्लब। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, इनसे रिगार्डिंग नोटिस आए हुए हैं, इनसे रिलेटेड। नोटिस इनवाइटिंग द वॉलेंटियर फॉर द एनएसएस कैंप, ये वाला एक। और नोटिस फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस वॉच इन द स्कूल कैंपस में खो गई, उसके ऊपर आपको नोटिस लिखना है। नोटिस फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर में मिसिंग अ पेट डॉग। तो इनसे रिलेटेड जो भी मैंने टॉपिक बताया आप प्रैक्टिस कर लेना। 5 मार्क्स का आता है आपका नोटिस, तो ईजिली स्कोर कर सकते हो आप 5 मार्क्स। तो अच्छे से जो भी मैंने टॉपिक्स बताए उन सब टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लेना। अब एडवर्टाइजमेंट के कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। You are the Arun Aman project, the coordinator at the Seva Southern NGO for the children with the special needs. You are looking for the educator proficient in sign language to teach the student with hearing impairment. ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, तो इससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करनी है, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना। यू वांट अ टीचर फॉर टीचिंग इंग्लिश टू यूवर सॉन, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। इंग्लिश टीचर चाहिए, उससे रिलेटेड आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करनी है, तो ये वाला भी आप कर जाना। Next, you want to rent out our newly constructed flat in the heart of the city. Draft and advertisement we publish in the decent headed under the classified columns. तो ये वाला भी आप प्रैक्टिस कर लेना। रेंट के रिगार्डिंग, एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट को रेंट पे देना है, उसके रिगार्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट फाइल कंटेनिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। इसके ऊपर आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ 3 रूम सेट इन द Push Colony, draft and suitable advertisement for to let column of a local newspaper giving the complete details about the facilities। तो काफ़ी इजी से टॉपिक हैं, तो ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना। यू वांट टू सेल यूर द मोटरसाइकिल, उसके ऊपर आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करनी है। एक है सेलिंग यूर फ्लैट, फ्लैट को सेल करने के रिगार्डिंग। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर अ कंपनी लॉन्चिंग अ न्यू शैम्पू, इसके रिगार्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ करनी है। एक है ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर अ कंपनी लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट सच एज सोलर गीज़र, हर्बल टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक फेस क्रीम। तो काफ़ी इजी से टॉपिक है, तो इन सारे टॉपिक से रिगार्डिंग आप जो भी एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक्स हैं सारे कंप्लीट कर लेना, जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए।
अब कुछ पोस्टर मेकिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। तो डिज़ाइन का पोस्टर ऑन द थीम इक्वलिटी फॉर द ऑल, हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एवरीवन इन द सोसाइटी। तो ये वाला भी आपको पोस्टर ड्रॉ करना है, इसमें ईजी सा ये वाला कर लेना। एक गर्ल एजुकेशन के डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन द गर्ल एजुकेशन, एक ये वाला emphasizing the importance of the educating the girl child in the spreading the awareness in the society। काफ़ी इजी से टॉपिक्स हैं, तो सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए, तो ईजिली आप ग्रामर में राइटिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। डिज़ाइन का पोस्टर ऑन द काइंडनेस टू द एनिमल्स टू बी डिस्प्ले एट द पब्लिक प्लेस इन द सिटी, अपीलिंग टू द पीपल टू ट्रीट द एनिमल विद द केयर एंड कंपैशन। एंड एक है आपका डिज़ाइनिंग अ पोस्टर टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट टेकिंग द बूस्टर डोज, हाईलाइटिंग इट्स इम्पॉर्टेंस फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी। Designing a poster on a cleanliness campaign, encouraging the people to keep their surrounding clean and hygienic। एंड एक ये वाला है डिज़ाइन का पोस्टर ऑन द थीम से नो टू प्लास्टिक, काफ़ी इजी होता है ये वाला। तो डिज़ाइन का पोस्टर ऑन द स्वच्छ भारत कैंपेन टू स्प्रेड द अवेयरनेस इन द एरिया ऑफ सराउंडिंग यूर द स्कूल। ये वाला भी एक बार कर लेना, ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है स्वच्छ भारत वाला। डिज़ाइन का पोस्टर टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू बी डिस्प्लेड एट द एग्जीबिशन। तो ये वाले जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं पोस्टर मेकिंग से रिलेटेड, तो सारी प्रैक्टिस कर लेना। अब कुछ लेटर राइटिंग से इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द मॉडर्न यूथ। तो ये वाला आपको इस पर लेटर लिखना है। नेक्स्ट है आपका यूर कॉलोनी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द सप्लाई ऑफ द पॉल्यूटेड एंड द डर्टी वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस कंप्लेनिंग अबाउट द इशू एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू रिजॉल्व इट। नेक्स्ट है आपका राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लीडिंग न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द नेसेसिटी क्रिएटेड बाय द स्टे एनिमल्स इन द योर एरिया। तो जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए लेटर से रिगार्डिंग, इन सारे टॉपिक को भी प्रैक्टिस कर लेना। एक बार आप पढ़ लोगे तो ईजिली लिख दोगे आप इन सब टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है सैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर स्टेट हैज़ बिकम द worse than ever, write a letter to the sanitary inspector of the municipal committee complaining about the poor condition। एक है आपका यू हैड इशू अ फ्यू बुक्स फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी बट फेल टू रिटर्न दैम ऑन द टाइम एंड वर फाइनली हैवली, राइट अ लेटर टू द चीफ लाइब्रेरियन रिक्वेस्टिंग हिम टू वेव ऑफ योर फाइन गिविंग वैलिड रीजंस। एक है आपका यू हैव लॉस्ट योर न्यू स्कूल बैग, राइट अ लेटर टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO of your city reporting the theft and the giving necessary details, and write a letter to the inquiry of MS Agrawal Traders Delhi inquiring about the various kinds of gift item for Diwali, and you think that there should be the moral education in school, write a letter to the editor of the newspaper stressing the need for the introducing moral education in the school। तो ये सारे टॉपिक्स हैं लेटर के। वैसे भी लेटर और एप्लीकेशन में आपको चॉइस दी जाएगी, तो कोई एक आपको करना होगा। एप्लीकेशन आपका जॉब से रिलेटेड ज़रूर आएगा, तो एप्लीकेशन की एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक मैंने एप्लीकेशन लिख रखी है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर ABC सिटी। बाकी मैंने सबके आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, तो चॉइस तो दी गई होगी पोस्टर मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस में से, उसमें से कोई एक करना होगा आपको। एप्लीकेशन और लेटर में से कोई एक करना होगा, पैराग्राफ और रिपोर्ट राइटिंग में से कोई एक करना होगा। तो इन सारे टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब 10 नंबर की आपकी जो ग्रामर आने वाली है, ये तो राइटिंग सेक्शन मैंने आपको बताया था, जिसमें आपके आर्टिकल्स आएंगे, मॉडल्स आएंगे, एक्टिव वॉइस आएंगे, आपके चेंज ऑफ वॉइस एंड नरेशन आएंगे, एंड करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आएंगे। तो आप इन सब टॉपिक्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको मॉडल्स भरना है। तो फर्स्ट है आपका दिस मेडिसिन डैश बी कैप्ट इन द कूल प्लेस। तो इसमें जो मॉडल्स आएगा आपका शुड आएगा, दिस मेडिसिन शुड बी कैप्ट इन द कूल प्लेस। नेक्स्ट है आपका वेन एवर वी वेंट टू माई अंकल्स टॉम्स हाउस वी डैश प्ले इन द गार्डन, यूज्ड टू आएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको चूज़ करना है, वेरी सिंपल है। डैश गॉड ब्लेस यू, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट है, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट है आपका चेंज द नरेशन, टाइप क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो फर्स्ट है आपका मोहित आस्क्ड सुमित वेयर डज दिस रोड लीड टू। इसका जो राइट आंसर आएगा आपका मोहित आस्क्ड सुमित वेयर दैट रोड लेड टू। नेक्स्ट है आपका द टीचर सेड एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर बिट्रेस एनीवन।
तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका द टीचर शेड दैट एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर बेटरेस एनीवन। नेक्स्ट है आपका थर्ड, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। मुस्कान से टू हर यंगर सिस्टर पे हैज़ टू योर स्टडीज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट है। मुस्कान एडवाइज्ड हर यंगर सिस्टर टू पे हैड्स टू हर स्टडीज़। तो नरेशन को चेंज करने वाले चेंज ऑफ नरेशन आपके आएंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना इन सब टॉपिक्स की। चेंज ऑफ नरेशन, चेंज ऑफ वॉइस, आर्टिकल, मॉडाल्स, वर्ब। तो ग्रामर में ये सब टॉपिक्स आपके आएंगे। राइटिंग सेक्शन मैंने आपको बता दिया है क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं, और जो आपके 10 मार्क्स में ये जो नरेशन, वॉइस ये सब आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिए। तो इन सब टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैंने अनसीन पैसेज आपको नहीं करवाया है, वो तो कहीं से भी आ सकता है, ईजी से आते हैं तो ईजिली हो जाएगा वो सब आपसे। अब देखते हैं सुटेबल आर्टिकल्स आपको फिल करने इसमें। डैश वाटर इन दिस टैंक इज़ पोर्टेबल। तो इसमें आपका द आर्टिकल आएगा, द वाटर इन दिस टैंक इज़ पोर्टेबल। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश हैज़ बीकम डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंग्लिश हैज़ बीकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एन आएगा इसमें। मिस्टर परवीन हैज़ टेकन ऑन द पोजीशन ऑफ डैश हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करना है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। गॉड लव्स दोज हु परफॉर्म देयर वर्क ऑनेस्टली। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका दोज हु परफॉर्म देयर वर्क ऑनेस्टली आर लव्ड बाय गॉड। नेक्स्ट है आपका पीपल से डैट ऑनेस्टली इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इट इज़ अ सेड डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। आई नो हिम, इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ही इज़ नोन टू मी। अब है नेक्स्ट आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करने हैं। इफ़ ही डैश मी आई वुड हैव अटेंडेड हिज मैरिज पार्टी। तो इसमें आपका आएगा हैड इनवाइटेड आएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका व्हेन आई रीच्ड होम माई मदर डैश द डाफ। तो इसमें आएगा आपका वॉज नीडिंग डैश है, आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। स्लो एंड स्टेडी एंड द रेस। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, विंस। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी लिटरेचर। अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट ए एंड बी दे रखे, आपको कोई दो अटैम्प्ट करना है। ये पढ़कर आपको जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर देना है। टोटल इनएक्टिविटी रेफर टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, दैट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, द फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड आई वांट नो ट्रंक विथ दैट इज़। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पॉइंट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है। आपको पॉइंट का नाम बताना है जो भी एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसका, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है एक और आया है, इसके और में ही आपको बताना है। ये सारे जो एक्सट्रैक्ट है उसको पढ़कर आपको गिवन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कमला दास मदर accompanied her daughter to the airport। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है, टू बीट हर डॉटर कमला दास फेयरवेल गुड बाय। नेक्स्ट है आपका द फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड इन एशियन लाइक डैट ऑफ कॉर्प्स इज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, स्माइल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेजेस यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग रिप्रेजेंट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी यूथ करेक्ट है, आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द वर्ड डैट रिहीम विथ यार्ड्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पॉइंट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। पॉइंट का नाम बताना है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट ए एंड बी दे रखा है।
रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये आपको पढ़कर क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनके आंसर देना है आपको। थ्रो सीमापुरी इज़ वन ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द दिल्ली यट माइल्स अवे फ्रॉम इट एज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। इट लेक द बेसिक एमिनिटीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टडी द टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड गिवन बिलो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द रेसिडेंट ऑफ सीमापुरी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है, फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द ऑड पेयर आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, सर्वाइवल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द राइटर प्रेजेंट वेरी डैश पिक्चर ऑफ सीमापुरी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है, डिसमल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको रीड द फॉलोइंग स्टार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग आंसर। क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, ये पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देना है। राजकुमार शुक्ला बिलोंग टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है, चंपारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी आपको कंप्लीट करनी है। डिपार्चर, अराइवल, डैश एंड चोबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी हु आई हेयर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन डिड गांधी जी डिसाइड टू स्टार्ट हिज मिशन फॉर इंडिपेंडेंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 1917। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राजकुमार शुक्ला मैट गांधी जी इन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका 1916 एट लखनऊ। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। आपको पढ़कर इस सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो काफ़ी इजी है वाला। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर आपका ट्रू है। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज चार्ली। तो 31 आएगा इसमें। विच टाइम फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द काइंड ऑफ द आउटपुट मैंशन इन द एक्सट्रैक्ट। तो प्रेजेंट टाइम है इसमें। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ग्रांड सेंटर इज डैश ए और एन। इसके और में भी एक आया हुआ है, तो ये वाला आपको खुद पढ़कर सॉल्व करना है। काफ़ी इजी से होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके। पैसेज टाइप आपको पढ़ के गिवन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। डैडी एंटर्ड द गार्डन एज ही वांटेड टू द मीट मिस्टर लैम। एंड हाउ ओल्ड वाज द डैडी अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम हु कम्स टू स्टील द एप्पल्स फ्रॉम द गार्डन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पीपल आर अफ्राइड ऑफ डैडी बिकॉज। काफ़ी इजी है, तो ये पढ़कर आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, काफ़ी बार आए हुए हैं। तो फर्स्ट है आपका वाई हैड द मिस्टर हैमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। द लास्ट लेसन आपका जो चैप्टर उसमें से आया है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। गार्बेज टू दैब इज कॉल्ड एक्सप्लेन। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से है। एडलर लुक्ड इनटू द पैडलर्स आइज एंड नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्राइड। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लेने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। ये है वो वीडियो, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज फाइनल एग्जाम के लिए बताए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप कवर कर लेना। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसमें भी बता दे रही हूँ। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप। इंडिगो चैप्टर से सब आए हैं क्वेश्चन, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 40-50 वर्ड्स। पोइट्री सेक्शन से सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। व्हाट डज द पोइट से अबाउट द फिशरमैन दैट द मैन गैदरिंग सॉल्ट दोस हु प्रिपेयर द ग्रीन बार्स। कीपिंग पॉइंट जो आपका पोइट्री है चैप्टर है उसमें से आया है। हाउ अकॉर्डिंग टू द किड्स डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस द रीजन टू लाइव एंड लव द लाइफ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी से आया है। इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना। बाकी एक वीडियो मैंने आपको बताई है, उस वीडियो को भी देख लेना जाकर। नेक्स्ट है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो आपका चैप्टर उसमें से आए वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है आपका व्हाट वर द 2 अमेजिंग थिंग्स ऑफ द रॉयल इन्फेंट द टाइगर किंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस काफ़ी बार आ जाते हैं इस वाले चैप्टर से, तो पढ़ लेना अच्छे से वाला चैप्टर को। स्टेट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ हाना द एनिमी चैप्टर से आए ये। बट वॉज द मिस्टर लैम, हाउ डज द डैरी गेट इन टू हिज गार्डन ऑन द फेस ऑफ इट वाला जो चैप्टर है उसमें से आए वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120-150 वर्ड्स। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। व्हाट इज द लिंग्विस्टिक्स, एनालाइज दैट द ऑर्डर फ्रॉम द वर्डली इन दिस लाइट, हाउ डू यू जस्टिफाई द मिस्टर हैमल व्यू अबाउट द फ्रेंच एंड द न्यू फाउंड लव ऑफ द पीपल टूवर्ड्स देयर लैंग्वेज। इसके और में भी एक क्वेश्चन आया है, द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, हाउ डज द ऑथर यूज द मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप इन द स्टोरी, हाउ डज द पैडलर सेव हिमसेल्फ टू द ट्रैप इन द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप चैप्टर से आया है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120-150 वर्ड। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कालकेस द टाइगर किंग इज द सेटर ऑन द प्राइड एंड अनब्राइल्ड पावर एंड रूल ऑफ द स्टबर्न महाराज। प्रतिबंधम पूर्वम डिस्क्राइब द यूज ऑफ द ड्रामेटिक आइडनी लीडिंग टू द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग जो आपका चैप्टर उसमें से आया है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको इसके और में आया है, वाई इज द अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू द अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, एलोबरेट योर आंसर विद द डिफरेंस टू द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। तो आपको मैंने राइटिंग सेक्शन, ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, नोटिस राइटिंग ये सब के, और मैंने आपको जो आर्टिकल्स, चेंज ऑफ वॉइस, ये सब भी आप अच्छे से कवर कर लेना। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इंग्लिश के भी बता दिए जो आपके बुक में से आएंगे, और कुछ एक वीडियो मैंने आपको बताई है, उस वीडियो को अच्छे से जाकर देख लेना, उसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा आपका पेपर। जितने भी आपको टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, एक वो वाली वीडियो है, और बाकी इस वीडियो में जितने भी आपको बताए गए हैं सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ लेना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।